हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको जंगल का कुछ दृश्य दिखाता हूँ। इस दृश्य में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनकी जो ये पंछी हैं कितने आज़ाद हैं, एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर सकते हैं। और बादल भी कितने आज़ाद हैं, जिधर चाहें उधर जा सकते हैं। दोस्तों, ये शाम का वक्त है, पंछी अपने रैन बसेरे की तरफ चलते हुए आप देख पा रहे होंगे। सभी पंछी अपने रैन बसेरे की तरफ जा रहे हैं। मानो इनका भी कहीं बसेरा रहता होगा, अपने घर बना के रहते होंगे, क्योंकि हर पंछी का घर होता है। कहीं न कहीं तो घोंसला बना ही लेता है, नहीं होता तो वो फिर अपना। तो ये सारे तोते पहाड़ से निकल के एक गंतव्य स्थान को पर निकल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हमारे लिए किसी देश में भ्रमण करना या जाना आना पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन इन पंछियों को न पासपोर्ट चाहिए, न वीज़ा चाहिए, न किसी की अनुमति चाहिए। और बादलों को भी देख सकते हैं दोस्तों, बादलों को भी ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना इन्हें वीज़ा की ज़रूरत है। ये एक देश से दूसरे देश किस तरह भ्रमण कर लेते हैं और झमाझम बारिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा बताना सिर्फ इतना ही है कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह पंछियों का हुजूम, जैसे हमारे लाल किला में जहाज़ निकलते हैं, प्लेन निकलते हैं, फाइटर जेट निकलते हैं, इस तरह इनका काफ़िला गुजरता है। शाम के समय में अपने गंतव्य स्थान की तरफ ये बढ़ते हैं और ये बड़ी मात्रा में ये चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे झुंड के झुंड हैं, क्या फ्रीडम है चहचहाते हुए। ये देखिए, क्या ये फाइटर जेट जा रहा है। लगता है हमने इन्हीं से प्रेरणा पाके हम इंसान फाइटर जेट का निर्माण किए हैं। और ये काफ़ी दूर से चल के आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये जंगल की तरफ पूरे पहाड़ के इलाके में थे, अब पहाड़ के इलाके से निकल के गंतव्य ये गांव के इलाके में जा रहे हैं। हो सकता है इनका कहीं स्थान रहता होगा। ये वीडियो में सिर्फ आपको हरियाली, ये खेत खलियान, ये जंगल का मौसम, चारों तरफ किस तरह बहाली आप देख पा रहे होंगे। ये जंगल की जवानी है, अगर हम इसे कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख पा रहे होंगे किस तरह हरा भरा जंगल है चारों तरफ। ये अपनी जवानी में है। दोस्तों, ये बड़ा विहंगम दृश्य है। ये देखिए, तोते एक पैरट ही बोल सकते हैं, ये अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं और बाकी तो और जा चुके हैं। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जब पंछी किसी भी बीज को खाते हैं पेड़ के और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, तो इनका काम होता है कि जो खाया है अगर उसे ये लोग पचा के वहाँ गिराते हैं, तो वहाँ अगर वर्षा होती है तो किस तरह वहाँ पेड़ पौधे उगते हैं और जंगल का निर्माण होता है। मुझे लगता है जंगल की कहानी और जंगल बनने का निर्माण पूरी दुनिया में इन पक्षियों की भूमिका रही होगी। ये पक्षी इस दुनिया में जंगल निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा की होगी, तभी तो आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। एक स्थान से खाने के बाद दूसरे स्थान तक जाते हैं और इसी तरह एक स्थान का पेड़ दूसरे स्थान के में जाके नए रूप में जन्म ले लेता है। और जंगल का निर्माण ये पेड़ पौधे पानी बरसात के मौसम में उगाते हैं। और इन पक्षियों ने दुनिया बसाई है, एक ख्याल से कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर ये पक्षी ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग फाइटर जेट बनाते, हम लोग अपने लिए वायुयान बनाते, एक देश से दूसरे देश की यात्रा इतनी आसान हो पाती, हम सैटेलाइट बनाते। विज्ञान कहीं न कहीं प्रकृति से प्रेरणा पाके अपने क्यूरियोसिटी जगाया और कुछ करने की ठानी है। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ये जो परिंदे हैं, जो ये
जंगल के जानवर जीव जंतु हैं, ये लोग कुछ न कुछ भूमिका अदा करते हैं ये दुनिया चलाने में। हम लोग बेफिजूल परेशान रहते हैं। हमारे दुनिया की जो सरकारें हैं ये बेफिजूल परेशान रहती हैं कि हमें पूरा विश्व का ख्याल रखना है। और दोस्तों, ये पंछी अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर लेते हैं। इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी यात्रा खुद तय करते हैं। लगता है जैसे कोई फाइटर जेट बन रहा हो, इस तरह शाम के समय में अपने गंतव्य स्थान तक जाते हुए ये परिंदे। दोस्तों, इन परिंदों की तरह हमें भी अपने जीवन में खुली आज़ादी रखनी चाहिए और अपने आप को भी नई नई ऊंचाइयों को छूने का हरदम प्रयास करना चाहिए। हम परिंदे तो नहीं बन सकते, लेकिन इनसे जब हम फाइटर जेट बना सकते हैं, इनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पौधे उगाने में इनका बहुत रोल अदा होता है। दोस्तों, हम क्यों ना इनसे एक प्रेरणा और लें कि हम अपने जीवन को खुला रखें और डिप्रेशन, एंजाइटी और कई तरह की जो समस्याएं हैं इनसे निजात पाएं और अपने आप का जीवन और इतना सुंदर बनाएं कि जीवन में खुशियों का, ऐसे लगता है जैसे कोई फाइटर जेट इन आसमानों में चहचहाता हुआ गुजर रहा है। ये असली फाइटर हैं इस दुनिया के। अगर ये ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया की कल्पना कर पाते। इनका होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है, आपको नेचर से जोड़ना। आप जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ेंगे दोस्तों अपने जीवन में, उतना ही अपने आप को समझ पाएंगे और अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। भला कैसे? आप देखेंगे कि जंगल में किस तरह जानवर सरवाइव करते हैं, जीव जंतु किस तरह अपनी भोजन के लिए सुबह निकलते हैं और शाम को अपने अपने गंतव्य स्थान पर वापस पहुंचते हैं। दोस्तों, जब बरसात हो रही होती है तो इनके ना घर का ठिकाना होता, ना इनकी मंजिल का ठिकाना होता, फिर भी दोस्तों ये सरवाइव करते हैं और जीते हैं, जीने की तमन्ना रखते हैं। आज का इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं कितनी मानसिक विकार, कई समस्याओं का शिकार है और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों या बातों में उलझकर आत्महत्या या सुसाइड करने का मन बनाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए किस तरह की ज़िंदगी को जिया जाए और किस तरह को आज़ाद रखा जाए। हम अपने आप को नेचर से जोड़ें और बेहतर बनाएं।